Now let's start a new part. But story start करने से पहले don't forget to subscribe my channel. Thank you. इसका चेहरा लट्ठे की तरह सफेद पड़ गया था, जो माइक ने भी नोट किया था। वो फौरन खिड़की से पीछे हटा था। क्या हुआ दोस्त? माइक ने इसकी हालत देखी तो इसे हिलाकर पूछा। तेरे को अपनी फिक्र नहीं थी, क्योंकि इसे पता था कि वो इसे कुछ नहीं कहेगा, पर माइक को वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। माइक, वो दरिंदा है हैरी यहाँ आ गया है। चलो यहाँ से। तैने जल्दी से कपड़े वापस बैग में डाले और माइक का हाथ थामकर बाहर निकला। माइक के कान में एयरपोर्ट लगा हुआ था, इसमें से वो सब सुन सकता था, और इसके सामने शर्ट के बटन में वो इसका हवाई उड़ा चेहरा देख रहा था। माइक, इसे लेकर पिछले दरवाजे से बाहर निकलो फौरन। माइक के कान में जेके की भारी आवाज गूंजी। वहां से नहीं दोस्त, यहाँ से आओ। माइक ने पिछली साइड का इशारा किया। वो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए बाहर पिछले गेट तक आए थे, जहाँ जेके के ऑर्डर्स के मुताबिक कोई गार्ड नहीं था। थोड़ी देर के लिए माइक तय से थोड़ा सा दूर हुआ था। जेके, ये सब करने का मकसद? माइक से तो पहले तय की हालत देखी नहीं जा रही थी, पर ग्रीन मॉन्स्टर के इत्मीनान में कोई फर्क नहीं पड़ा था। मैं चाहता था वो अपने डर का सामना करे, और इस काटने वाले कुत्ते के आगे भी तो हड्डी फेंकी थी ना। अब जब इसकी वहां मौजूदगी का पता लगेगा, मगर इसे वहां नहीं पाएगा, तो वो गुस्से से पागल हो जाएगा और यकीनन कोई गलती करेगा, और यही मैं चाहता हूँ। स्ट्रेंज, वो भागकर गेट क्रॉस कर चुके थे। राइट साइड माइक तेरे का हाथ थामकर राइट साइड पर मुड़ा। अब गौर से सुनो माइक, गली के कॉर्नर पर एक कैब खड़ी है, जो मैंने वहां खड़ी करवाई है। इस तक जाओ और तुम खामोश रहना। मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि वो कहाँ जाना चाहता है। इसकी इस अजीब सी बात पर माइक का दिल किया वो अपना सर पीट ले। इसलिए कैब के पास पहुंचकर माइक थोड़ा पीछे होकर खड़ा हुआ। तेरे जल्दी से कैब में बैठते हुए कहा, चलो भाई। कहाँ जाना है सर? इसने हुक्म के मुताबिक सवाल पूछा, और फिर तय के मुंह से अपने अपार्टमेंट का नाम सुनकर कोई गहरा मुस्कुराया। मगर जानता नहीं था कि सामने वाले नाजुक सी जान पर क्या गुजर रही है। अगर जानता तो यूं इसे अजियतों की भट्टी में ना झोंकता, क्योंकि वो ग्रीन मॉन्स्टर नहीं जानता था कि हैरी इसके लिए कोई नाइटमेयर से कम नहीं था। इधर वो जब सोकर उठा तो इसे अपने कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, पर किसकी? तो काफी देर बैठकर सोचता रहा, तब दिल ने इस सितंबर का नाम लिया। जिमिन। हाँ, ये नहीं की खुशबू है। जब इसने बेख्याली में अपने होठों पर हाथ रखा, तब भी यही खुशबू महसूस हुई थी इसे। क्या वो यहाँ आए थे? क्या वाकई? हाय, मैंने भी तो देखना था उन्हें, या सिर्फ वो मेरा महम है? वो भी सोच ही रहा था जब इसने गौर किया कि इसके कमरे से जिमिन की सारी तस्वीरें गायब हैं। इसने उठकर सारा कमरा चेक किया। कम से कम पहले तस्वीरें देखकर दिन गुजर जाता था, अब तो वो भी नहीं है। वो सैड हुआ। फिर से याद आया जिन डैडा के रूम में जिमिन की पिक देखी थी इसने। कोई निहायत दिलचस्पी से इसका परेशान होना, इसके एक्सप्रेशन का मिनट मिनट बदलना देख रहा था। इसने इसका रिएक्शन देखने के लिए अपने रूम से अपनी सारी पिक्स हटवाई थी। पर इस बात पर इसे इतना ज्यादा परेशान देख इसके चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। हाँ, मतलब दोनों तरफ आग बराबर है। इस बार मिलने में मजा आएगा एंजल। आई विल मिस यू।
सो मच। वो आग बनाए इस अपार्टमेंट में दाखिल हुआ था। माइक इसके पीछे पीछे चल रहा था। वो तेज कदमों से आगे आया, अपना सामान लाउंज में फेंका और सीधा ब्लैक रूम की जाने जाने लगा। तब कुछ याद आने पर रुका, झटके से मुड़ा। माइक, तुम्हारा भाई आए तो इसे ब्लैक रूम में भेज देना। रो रो कर आंखें भी सूज चुकी थी। वो खुद नहीं जानता था कि वो क्या चाहता है। दिलो दिमाग सुन्न हो चुके थे। हाँ, खुद अजियती थी। जब मैं इतनी तकलीफ में हूँ तो इन्हें क्यों सुकून से रहने दूँ। रोन दूंगा, इनकी मोहब्बत धजिया भी खेर दूंगा, रेजा रेजा करके हवा में उछाल दूंगा। वो बिल्कुल गलत इरादे बांधता अलमारी की जानिब बढ़ा और इसमें से वही वाइट ड्रेस निकाला जो पहनकर यहाँ आया था। इसे उठाया और वॉशरूम चला गया। वो जो इत्मीनान से पेन की पॉकेट में हाथ डाले अपार्टमेंट में दाखिल हुआ था। अपने इंतजार में माइक को इर्द गिर्द फिरता देखा तो पूछा, खैरियत? उफ, खुदा की शान और इनकी अदाए बेनियाजी। हाँ। वो कंधे उचकाता अपने कमरे की जानिब जाने लगा, हालांकि रोम रोम किसी और की जानिब मुतवज्जा था। ऐसे खुद को ब्लैक रूम में बंद कर लिया है और तुम्हें बुलाया है इधर। वो ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तो ठिठक कर रुका। क्यों? पर लहजा नॉर्मल ही रखा। मुझे क्या पता, माइक भी लापरवाह बना कहता अपने कमरे में जा चुका था। वह अजीब कश्मकश का शिकार हुआ। दिल की मंजिल इस तरफ है और घर का रास्ता दूसरी तरफ। इसने सर से आह भरी और ब्लैक रूम की जानिब गया। स्लाइडिंग डोर आज अनलॉक था, इसलिए इसने हल्का सा नॉक किया, मगर अंदर गहरी खामोशी थी। वो गहरी सांस खींचता, डोर एक साइड करता, आज बगैर रुमाल बांधे अंदर दाखिल हुआ। मगर अंदर का मंजर देख वो शौक सा वहीं जम गया। What the hell is going on here? Have you gone mad? वो इसकी आवाज पर भी टस से मसना हुआ था। पागल नहीं हुआ, ऑफर लाया हूँ आपके लिए। यहाँ से जाने के बाद जो वो दरिंदा सिर्फ हैरी मेरे साथ करेगा वही सब आप कर सकते हैं, मगर मुझे यहाँ रहने दे। आपका दिल तो बहला ही सकता हूँ। खूबसूरत हूँ, हसीन हूँ। इसके अल्फाज ने जंजोंग को क्या सांप पर हथौड़े बरसाकर इन्हें बुरी तरह चटकाया था। अल्फाज थे या खंजर जो ये पागल लड़का इस पर चला रहा था, मगर सामने भी कोई आम इंसान तो था नहीं। बेरहम सफाक जालिम मॉन्स्टर था जो अपनी मोहब्बत की तौहीन करने पर बख्शने वाला तो अपनी मोहब्बत को भी नहीं था। के ड्रॉप योर अपर शर्ट। वो अभी भी इत्मीनान से तय के सामने खड़ा इसे बोला तो तय बड़ी बड़ी आंखों से इसे देखने लगा। इसकी तंजिया मुस्कुराहट पर इसने अपनी अपर शर्ट उतार कर नीचे रखी। जंगकुक पर जैसे किसी ने पेट्रोल डालकर आग लगाई थी, मगर वो ढीठ बन गया। नाउ इट्स इनर टर्न। जंगकुक के कहने पर इसने कांपते हाथों से बटन खोलना शुरू किए थे। तब जब जंगकुक के गुस्से ने अपनी आखिरी हदों को छुआ था, तभी एक जनाटेदार थप्पड़ पड़ा था ते को। वो बेड पर जाके गिरा था और बिलक बिलक कर रो दिया। जंगकुक ने झटके से इसे बाजू से उठाकर अपने सामने किया।
दूसरे हाथ से इसका मुंह जकड़ा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की? दिमाग खराब हो गया है? पागल हो गए हो? मैंने कब ऐसा कहा कि यहाँ रहने के लिए तुम्हें ये सब करना पड़ेगा? किसने कहा तुम्हें? मैंने? बोलो, जवाब दो। वो जख्मी शेर बना इस पे दौड़ रहा था। फिर मुझे क्यों भेजा आपने? अगर वो मुझे ले जाते तो वो रोते हुए हिचकियों के दरमियान बोला। जेके के दिल को कुछ हुआ, तभी इसने इसे सीने से लगाया। अब ये इजाजत तो मुखालिफ तुमसे आती हवा को भी नहीं कि तुम्हें मेरी मर्जी के बगैर छू सके। वो शैतान तो बहुत दूर की बात है। मेरे हो तुम, सिर्फ मेरे। सुना तुमने? तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे अलावा कोई तुम्हें छू नहीं सकता, कोई भी नहीं। वो इसके सीने से लगा रोए जा रहा था। जब इसे अपनी सिचुएशन का एहसास हुआ तो फौरन भागकर वॉशरूम में बंद हुआ। कितना अजीब था, इस शख्स की छूने से इसे कोई घिन महसूस नहीं हो रही थी। था तो वो भी गैर ना, दिल था जो सीने में शोर मचा रहा था। वो भी हैरान हुआ अपनी बेख्तियारी पर। फिर नम आंखें साफ करता अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। आर्मी, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? लास्ट में आप लोगों ने मुझे कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं दिया था, इतने अच्छे आपके कोई कमेंट्स नहीं आए थे, इसलिए मैंने आज आपका कोई कमेंट यहाँ पे नोट नहीं किया। और कल यार मेरी तबीयत वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ऊपर से गेस्ट आ गए थे, तो इसलिए कल वन शॉट तो नहीं आया। लेकिन हाँ, मैंने वन शॉट का हाफ पार्ट बना लिया। इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड करूँगी। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।